प्रिय बच्चों, आज इस हिंदी के वीडियो में हम आप लोगों को साखी के अंतर्गत 11वां और 12वां दोहा आपको बताएंगे। आप लोगों के लिए स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आप लोग स्वतंत्र होकर के अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा के साथ संपन्न करते रहें। तो आज 11वां दोहा है। कबीरदास जी ने यही स्पष्ट किया है कि मनुष्य को कभी गर्व करना नहीं चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में इन्होंने दोहा लिखा है कि कबीरा कहा गर्वियो ऊंचे देख आवास, काल्हि परों भोए लोटना ऊपर जामे घास। कबीरा ऊपर जामे घास। और दूसरे दोहे में उन्होंने स्पष्ट किया कि यहू ऐसा संसार है, यहू ऐसा संसार है, जैसा सैंबल फूल दिन 10 के व्यवहार को, झूठे रंग न भूल। कबीरा झूठे रंग न भूल। कहते हैं कि कबीरा कहा गर्वियो। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू गर्व क्यों कर रहा है? गर्व मत कर। ऊंचे देख आवास, अपने ऊंचे ऊंचे महलों को, ऊंचे ऊंचे आवासों को देख करके तू गर्व करता है, घमंड करता है, लेकिन तुझे यह नहीं मालूम कि काल ही पर्यो भोय लोटना, कि कल परसों आने वाले भविष्य में तुमको भोई लौटना, जमीन पर ही लेटना पड़ेगा, भूमि पर ही लेटना पड़ेगा और अंततो गत्वा तुम्हारे ऊपर घास जम आएगी। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य को गर्व नहीं करना चाहिए। अपने ऊंचे ऊंचे आवासों को देख करके, पक्के महलों को देख करके गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि वह इसी भूमि के नीचे दफना दिया जाएगा और उसके ऊपर घास जम आएगी। इसलिए उसे जो है गर्व करना नहीं चाहिए। दूसरे दोहों में उन्होंने स्पष्ट किया है कि यहू ऐसा संसार है। उन्होंने बताया कि यह ऐसा संसार है, इस प्रकार का संसार है। कैसा? कि जैसा सेंबल फूल, जिस प्रकार से सेंबल का फूल होता है। सेंबल का पुष्प देखने में बहुत सुंदर लगता है, बहुत रंगीन लगता है, लेकिन दिन 10 के व्यवहार में 10 दिन के बाद वही अच्छा पुष्प, उसमें केवल रुई दिखाई पड़ती है, अर्थात वह शून्य हो जाता है। उसी प्रकार से यह ऐसा संसार है। कबीरदास जी का कहना है कि यह संसार उसी सेंबल के फूल की तरह से है, जो 10 दिन के बाद उस पुष्प की रंगीनियां समाप्त हो जाती हैं, केवल उसमें रुई नजर आती है। उसी प्रकार से यह संसार रंगीनियों का है और इन रंगीनियों को देख करके, इन रंगों को देख करके ना भूल, उस परमात्मा को मत भूल। यदि उस परमात्मा को भूल जाओगे तो उसी सेमल के फूल की तरह से तुम्हारा जीवन हो जाएगा। इसलिए उस परमात्मा को भूलिए नहीं। तो इस प्रकार से ये दोहे आपके सामने प्रस्तुत किए गए। संदर्भ बार बार आपको बताया गया है हर दोहों में, और प्रसंग
कबीरा कहा गर्भियो ऊंचे देख आवास। प्रसंग है कि मनुष्य को अपने ऊंचे आवासों को देख करके घमंड करना नहीं चाहिए। और दूसरे दोहे में यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, और दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग ना भूल। इसमें स्पष्ट किया गया है कि यह संसार सेमल के फूल की तरह से है। जिस प्रकार से सेमल का फूल देखने में बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन अंततोगत्वा केवल उसमें रुई हाथ आती है, अर्थात वह शून्य हो जाता है, उसकी रंगीनियाँ समाप्त हो जाती हैं। उसी प्रकार से यह संसार है, संसार रंगीन है, और इसे देख करके लोग उस ईश्वर को, उस परमात्मा को भूल जाते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। और तो संदर्भ आप समझ ही गए हैं, प्रसंग भी आपको बता दिया गया है। अब आइए हम देखते हैं, और व्याख्या भी बताई गई है आपको। ठीक, अब काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत पहले भाव, दोहे का भाव क्या है। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने गर्व ना करने की बात कही है, और दूसरे दोहे में संसार की रंगीनियों को देख करके और उस परमात्मा को भूलना नहीं चाहिए। ये भाव हो गया। और फिर भाषा। भाषा मैंने बताया था कि सधुक्कड़ी पंचमेल खिचड़ी भाषा। उसके बाद में रस। कौन सा रस है? शांत रस है। इन दोहों को पढ़ने से हमें शांत रस की प्राप्ति होती है। छंद कौन सा है? दोहा। दोहा छंद है। अलंकार। अलंकार है उपमा और अनुप्रास। शब्द शक्ति है शब्द शक्ति, अभिधा और गुण है प्रसाद। तो इस प्रकार से ये दोहे आपको बताए गए। इन दोहों में अगर कोई आपको प्रॉब्लम है या कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर 9670 51 91 78 पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।